हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज आपका चैप्टर 2 रोमन न्यूमरल्स का स्टडी आज आप करेंगे। तो उसमें एक्सरसाइज 2 में जो रोमन न्यूमरल्स के लिए आपको जो एक कंसेप्ट की जरूरत होगी वो हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। तो वो कंसेप्ट क्या है? देखिए, रोमन न्यूमरल्स के लिए और हिंदू अरबिक नंबर्स के बीच में एक रिलेशन है। क्या है कि इनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे आई किसको स्टैंड करता है, वी का क्या मीन्स है, या एक्स का क्या मीन्स है, एल का क्या मीन्स है, सी डी और एम इन सबका क्या मीन्स है। तो देखिए, जो आई है वो स्टैंड फॉर 1 है, मतलब आई 1 को स्टैंड करती है। और बी से क्या मीन्स है 5, और एक्स का मीन्स है 10, एल का मीन्स है 50, सी का मीन्स है 100 और डी का मीन्स है 500 एंड एम का मीन्स है 1000। ठीक है ना? तो ये आपको लर्न रखना होगा कि इनके मीन्स क्या है। कि आई का मीन्स आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है, वी का मीन्स आपको पता होना चाहिए 5 होता है, एक्स का मीन्स 10 होता है। जब इतना आपको पता होगा तो न्यूमरल्स को लिखने में या पढ़ने में आप बिल्कुल पारंगत हो सकते हैं। लेकिन इसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि किसका मीन्स क्या है। तो देखिए, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं आपके लिए रोमन न्यूमरल्स को बनाने के लिए। तो वो रूल्स आपको जानने बहुत जरूरी है। तो पहला रूल इसमें लिखा है कि रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर रोमन न्यूमरल का कहीं रिपीटिशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है? एडिशन होता है, मतलब उनको हम ऐड करते हैं। तो देखिए, पहले लिख के आपको बताते हैं। जैसे ये लिखा है, ये देखिए, ये लिखा आई यानी डबल आई लिखा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ है कि इन नंबर्स को जो इसका मीन्स है, जैसे आई का मीन्स क्या है 1 है, तो 1 प्लस ये फिर आई लिखा है, फिर 1 कर लीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा 2। यानी कि आई यानी डबल आई अगर लिखा हो रोमन न्यूमरल में तो उसको हम क्या समझेंगे कि वो 2 लिखा है। इसका मीन्स ये है। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है एक्स, तो इसका मतलब क्या है? एक्स का मीन्स क्या होता है? 10 होता है, 10 और प्लस ये फिर एक्स है, फिर 10 को ऐड कर लो तो हमारे पास कितना हो जाता है 20। यानी एक्स लिखा है तो इसका मीन्स क्या है? ये 20 है आपका। ठीक है ना? अच्छा, कुछ अब इसमें एक चीज और है कि जो रिपीटेशन है हमारा, एंड आपको दूसरे पार्ट में बताया जा रहा है कि नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। जब रोमन न्यूमरल्स को हम लिखते हैं तो अगर जैसे मान लीजिए हम आई लिखते हैं तो अब रिपीटेशन के लिए कौन कौन से रोमन न्यूमरल्स हैं, किनको हम रिपीट कर सकते हैं? देखिए, एक आई है, एक आपका एक्स है, एक सी है और एम है। तो ये रिपीटेशन आपके न्यूमरल्स है जिनको रिपीट हम कर सकते हैं। आई, एक्स, सी और एम को आई इसको रिपीट कर सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। आपको देखो हमने लिखा भी है यहां पर, नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब 3 बार के ज्यादा आप नहीं लिख सकते। मान लीजिए आपको 30 लिखना है, जैसे ये लिखा है एक्स, ये लिखा है जैसे एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ है 10 प्लस 10 इक्वल कितना आएगा 30 आएगा। अब मान लीजिए आपको 40 लिखना है, तो एक्स, अब इसको 4 बार नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये नियम है आपका इसमें कि नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब 3 बार से ज्यादा आप एक ही न्यूमरल को नहीं लिख सकते, ये गलत होगा आपका। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट में आ जाइए। ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। जैसे लार्जर न्यूमरल से, जैसे मान लीजिए ये लिखा आपका एक्स और आगे लिखा है वी या आई लिखा है ये, तो ये आपका लार्जर न्यूमरल है, ये आपका स्मॉलर न्यूमरल है। तो इनको कैसे हम एडजस्ट करेंगे? देखिए, ये राइट में लिखा है एक्स बड़ा है और ये आपका छोटा नंबर है न्यूमरल, तो क्या करेंगे? जैसे ये 10 है,
अब ये राइट में लिखा है तो इसमें इसमें क्या दिया गया आपका, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड, हमेशा ऐड किया जाता है। इस आई का मतलब क्या है, 1 है, यानी कि 10 और 1 को ऐड कर लीजिए तो इसका मीन्स क्या हुआ, 11 हो गया ये। क्योंकि ये जो आपका स्मॉलर न्यूमरल है वो लार्जर न्यूमरल से राइट में लिखा है। अगर ये जो थर्ड आपका रूल है कि अगर आपका एक स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट में अगर हो, जैसे मान लीजिए लेफ्ट में है, ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज, तो जैसे इसमें एडिट करते हैं तो उसमें एडिट नहीं होता है, इसमें सब्ट्रैक्टेड करते हैं, सब्ट्रैक्टेड टू द लार्जर न्यूमरल। तो इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा है आई, उसके बाद वी लिखा है, या हमने लिख दिया एक्स और सी लिख दिया है। तो इसमें देखिए आपके दो न्यूमरल्स दिए हैं, एक आई दिया है और एक वी दिया है। तो ये न्यूमरल बड़ा है और ये न्यूमरल छोटा, क्योंकि बी किसको स्टैंड करता है, 5 को करता है, आई किसको स्टैंड करता है, 1 को करता है। तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। तो जब बड़ा नंबर से पहले यानी कि लार्जर नंबर से पहले अगर स्मॉलर नंबर आपका लिखा हुआ है तो क्या करते हैं कि जो लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने का मतलब इस आईवी का मीन्स क्या हुआ है आपका 4 हुआ, क्योंकि 5 में से हमने 1 को माइनस कर दिया है। अगर जैसे मान लीजिए एक्ससी लिखा है तो क्या करेंगे, तो भी यही आपका इसी रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे ये सी लिखा है, ये एक्स लिखा है, तो सी आपका लार्जर न्यूमरल है और एक्स आपका स्मॉलर न्यूमरल है। तो जब लेफ्ट में इसको यूज किया गया, देखिए इसके लेफ्ट में ये लिखा हुआ है लार्जर से स्मॉलर, आपका लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो लार्जर से स्मॉलर को हम माइनस करते हैं तो 100 से 10 माइनस हो जाता है, यानी कि ये 90 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि अगर स्मॉलर न्यूमरल अगर आपका लार्जर से राइट में लिखा है तो हम उसको ऐड करते हैं, अगर लार्जर से वो स्मॉलर न्यूमरल आपका लेफ्ट में लिखा तो उसको हम माइनस करते हैं। अब थर्ड रूल को देखेंगे क्या है। देखिए 3 रूल्स आपके हो गए। अब 4th रूल्स क्या है आपका, when a smaller numeral is placed between 2 larger numerals then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। जैसे ये आपका जो 4th रूल है वो आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 लार्जर नंबर है, जैसे ये और बीच में उनके अगर आपका बिटवीन लिखा है, इसमें बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल्स, तो ये दोनों आपके लार्जर न्यूमरल्स है, उनके बीच में स्मॉलर न्यूमरल्स आ गया, क्योंकि ये स्टैंड 10 को करता है, ये 5 को करता है और ये 1 को करता है। तो इन दोनों लार्जर न्यूमरल्स के बिटवीन में ये स्मॉलर न्यूमरल आ जाता है। तब आपको क्या करना है भाई, पिछले आपने जो प्रीवियस 2 रूल्स पढ़े उनमें ये पढ़ा है कि अगर स्मॉल न्यूमरल लार्जर से लेफ्ट में आता तो हम माइनस करते हैं उसको, अगर वो राइट में आता तो उसको हम प्लस करते हैं। लेकिन अगर ये बिटवीन इनके बीच में अगर आ जाता है, 2 लार्जर नंबर के बिटवीन में आता है, तो हम क्या करते हैं कि अब हम इस आई को इसमें प्लस करें या इस बी में से यानी कि 5 में से 1 को माइनस करें। क्या करें, रूल तो दोनों हैं कि अगर राइट में आता तो प्लस करते हैं, अगर लेफ्ट में आता तो हम माइनस करते हैं। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, इसमें इसको प्लस करना है या इसमें से इसको माइनस करना है, ये समझना है आपको। हमेशा याद रखिए जब भी 2 लार्जर नंबर हो उनके बीच में स्मॉलर न्यूमरल आपका आ जाता है तो आप क्या करते हैं कि ये जो स्मॉलर न्यूमरल दिया है इसके इमीडिएट यानी कि इसके तुरंत आगे क्या लिखा है उसमें से उसको माइनस करना है। देखिए ये लिखा है, इससे ही तो पहले लिखा है ना, इन दोनों के बीच में है ना, तो इसके जस्ट इमीडिएट लिखा, इमीडिएटली फॉलोइंग इट, इसके जस्ट आगे जो नंबर लिखा है उसमें से इसको माइनस करना है, इसमें प्लस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मीन्स क्या होगा, x का मीन्स होता है 10 प्लस, अब ये v में से i मतलब 5 में से आपको 1 माइनस करना है, तो इसको यूं लिख सकते हैं आप। तो इसका मीन्स क्या होगा 10 + 4 = 14।
तो जो XIV है उसका मीन्स क्या हुआ है 14 है, क्योंकि दो लार्जर नंबर के बिटवीन एक स्मॉलर नंबर रखा हुआ है, तो स्मॉलर नंबर के जो इमीडिएट यानी कि तुरंत बाद जो नंबर आता है उसमें से हम उसको माइनस करेंगे। इसका रिलेशन इससे होगा, न कि इससे नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो आपने रूल से समझ लिए होंगे। रिपीटेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी हम रोमन न्यूमरल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, और जो आपके रिपीटिंग जो न्यूमरल्स हैं वो I, X, C और M है। इनके अलावा और किसी भी, जैसे ये V, L और D है, इनको हम कभी भी रिपीट करते नहीं हैं। और I, X, C और M को हम रिपीट कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम, यानी कि बहुत 3 बार से ज्यादा उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, दूसरा ये 2 रूल्स हो गए। उसके बाद हमने आपको बताया है कि कोई भी जैसे नंबर है आपका, लार्जर नंबर है, उसके आगे अगर स्मॉलर न्यूमरल्स आता है तो क्या करते हैं, हम प्लस कर लेते हैं। अगर लार्जर से पहले आपका स्मॉलर नंबर आता है तो लार्जर में से हम स्मॉलर वाले को माइनस करते हैं, यानी कि ये लेफ्ट में आए तो माइनस करते हैं, राइट में आए तो प्लस करते हैं। अगर बिटवीन अगर उनके दोनों के बीच में अगर आ जाता है तो जो छोटा न्यूमरल है आपका, जो स्मॉलर न्यूमरल है, तो उसके इमीडिएट यानी कि तुरंत बाद जो नंबर आता है लार्जर नंबर, उसमें से उसको माइनस करते हैं, न कि पहले लार्जर नंबर में उसे प्लस करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, जो इमीडिएट तुरंत आगे आता है उसमें से उसको माइनस करते हैं। ये रूल्स हैं आपके। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2 में कौन से क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। आपको यहाँ पर हिंदू अरबिक न्यूमरल्स दिए हैं। देखिए, ए पॉइंट में दिया है 44, सी में दिया है 95, एच में दिया है 54, आई में दिया है 85। कुछ नंबर्स, कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ लिखा है, जो नहीं लिखे हैं वो आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, ए पॉइंट में लिखा है 44, तो इसका तरीका क्या है कि जैसे इसको हमने पढ़ा है 44, तो 44 जैसे आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं, इस 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, और इस 4 का कितना होगा, क्योंकि 1 10 प्लेस पे है तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। अगर इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड कर लें तो यही नंबर आ जाएगा जो हमारे पास 44 लिखा है। तो देखिए, ये पढ़ा हमने, चाहे ऐसे मान लो आपकी ये पढ़ा 44, तो 40 भी आ रहा, 4 भी आ रहा है, तो 40 भी लिखना है आपको रोमन में, प्लस करके आपको 4 भी लिखना है। दोनों नंबर्स को आपको यहां पर लिखना है। देखिए, 40 को कैसे लिखेंगे, 40 को जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x कितना हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30 हो गया। तो एक 10 की और जरूरत है, तो ऐसे लिख दे। तो ये तो गलत हो जाएगा, हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने आपको रूल्स में बताया है कि कोई भी रोमन न्यूमरल को आप 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट कर सकते हैं। अगर 4 बार कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, जो आंसर हम लिखने जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। तो आप 4 बार नहीं लिख सकते हैं। तो अब जब 4 बार नहीं लिख सकते तो इस x का यूज नहीं कर सकते भैया, 3 बार 4 बार नहीं लिख के हम नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, 40 के लिए क्या करें, फिर ये 40 बिल्कुल 50 के नजदीक में आ रहा है, तो 50 के लिए हम क्या लिखते हैं, l लिखते हैं। तो ये 50 हो गया। अब ये 40 से आगे चला गया है, कितना आगे चला गया, 10 आगे चला गया। तो 10 आगे चला गया तो इसे पीछे कर दो, क्योंकि इससे पहले अगर हम ऐसे लिख देंगे, ये भी हमारे रूल में आया कि अगर लार्जर नंबर से पहले अगर आप स्मॉलर नंबर लिखते हैं तो वो न्यूमरल की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू में से, यानी कि जो लार्जर नंबर लिखा उसमें से ये माइनस हो जाता है। ये रूल में पढ़ा है आपने। तो जब l का मतलब 50, उससे पहले हमने x लिख दिया है, तो 50 में से 10 कम हो गया तो कितना हो गया, 40 हो गया। वही तो लिखना पहले आपको 40 और उसके बाद लिखना है 4। तो जो 4 है वो बिल्कुल 5 के नजदीक में आ रहा है, तो b से अगर हम b लिख दें तो ये 5 यानी 45 हो जाएगा। लेकिन हमें लिखना है सिर्फ 44, एक कम करना है। तो i स्टैंड करता है 1 को, तो इसमें से 1 पहले लिख दो आप इसको, तो इस v में से ये माइनस हो जाएगा, यानी 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 4 बचेगा। यानी कि अब ये हमारा नंबर क्या बन गया है, 44। अगर आप कंफर्म करो तो कर भी सकते हो कि ये कैसे 44 है, कि l का मतलब क्या होता है, 50 होता है, उससे पहले x बना, ये स्मॉलर नंबर है इससे, तो 50 में से 10 कम हो जाएगा, यानी कि देख लें आप चेक करके 50 माइनस 10 हो जाएगा। अब प्लस कर लो आप। अब फिर आपका
अब जैसे ये दोनों, ये तो हो गए इससे सॉल्व, अब ये दोनों बचे हैं आपके AIV, V से मतलब होता है 5 और इससे पहले आपका स्मॉलर नंबर लिखा है तो इसको माइनस कर देंगे हम, 5 माइनस 1, तो ये आपका 40 है, ये आपका 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 44 आएगा। तो यानी कि इसके लिए जो रोमन न्यूमरल है वो ये होगा XLIV, ये तो हमने चेक करने के लिए आपको बताया। तो देखिए अब सी नंबर को देखिए 95 लिखा है, तो 90 के लिए देखिए क्या करेंगे, हमारे पास कुछ सिंबल्स दिए हैं, जैसे I दिया है, V दिया है, X दिया है, C D M दिया है, तो 1 5 10 इनका मीन्स भी लिखा है। तो जो 90 आ रहा है वो किसके नजदीक में आ रहा है, इसके ज्यादा नजदीक में आ रहा है 100 के, जैसे 50 के भी नजदीक है लेकिन 50 से थोड़ा ज्यादा दूरी पड़ती है अपेक्षाकृत 100 के। तो क्या करेंगे, अब 100 से अगर हम इसका संपर्क करें तो ज्यादा अच्छा। देखिए इसको हम प्लेस वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, जैसे 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 90 होगा, और 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 वंस प्लेस पे लिखा है तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 9 टेंस प्लेस पे लिखा है वंस टेंस, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 90 आ जाएगा। तो ये 90 प्लस 5 हो गया, या आप जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे 95, तो ये 90 लिखा है, ये 5 लिखा है, तो इनको आपको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखना है। देखिए 90 बिल्कुल किसके नियर में है, ये 100 के नियर में है, तो 100 के लिए हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, C। देखिए 100 के लिए हम C लिखते हैं रोमन न्यूमरल के लिए, तो ये C लिख दिया तो 100 हो गया, तो 90 से तो ज्यादा हो गया, तो क्या करते हैं 10 ज्यादा हो गया ना, 10 के लिए ऐसे लिखते हैं, तो इससे पहले लिख दो आप 10, यानी x को लिखेंगे तो इस 100 से ये आपका 10 माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा 90, क्योंकि ये रूल में हमने आपको बताया है लार्जर नंबर से पहले अगर स्मॉलर नंबर आता है तो उस लार्जर न्यूमरल में से स्मॉलर न्यूमरल की वैल्यू को माइनस कर देते, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये 90 हो गया, प्लस 5 के लिए तो आपको पता ही है कि 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, V लिखते हैं, तो इसके आगे आप V लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया है 95 XCV। अब देखिए H पॉइंट को देखते हैं, इसमें लिखा है 54, तो इसका प्लेस वैल्यू के रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 4, क्योंकि हमने पढ़ाई है 50 पढ़ा है और 4 पढ़ा है, तो 50 प्लस 4 ऐसे तो प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो 50 को हम अब देखिए कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल में, 50 के लिए तो हमारे पास रोमन सिंबल है, कौन सा सिंबल है, L है, तो आप L लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 4 है, 4 को कैसे लिखेंगे, 4 बिल्कुल 5 के नजदीक है, तो देखिए V लिख दें तो एक ज्यादा हो जाता है, तो एक कम करेंगे, कम करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले I लिख देंगे, एक 1 माइनस हो जाएगा आपका, तो LIV ये आपका हो गया है 54। एक और पॉइंट हम देखते हैं 85, I पॉइंट को देखते हैं 85 है, तो 85 आप सोच रहे होंगे कि 100 के नजदीक है और इस L से थोड़ी ज्यादा दूरी है, लेकिन हम देखते हैं, लिख के कोई बात नहीं है। तो अगर हम 100 से अगर हम C से संपर्क करें, जैसे C लिख लें, ज्यादा पास में पड़ रहा है, तो अब हम कितना माइनस करें, इसमें से ज्यादा से ज्यादा हम X माइनस कर सकते हैं, भाई इससे पहले और तो कोई नंबर है नहीं। अगर L है तो L को पहले यूज नहीं किया जाता है, हमने रूल में कहीं नहीं आपको बताया, L को, D को और V को कभी भी किसी लार्जर नंबर से पहले माइनस करने के लिए यूज नहीं करते हैं, ये भी रूल है आपका, तो इसको भी यूज नहीं करते, तो इसका मतलब है ये C का यूज यहाँ पर हमारा ठीक नहीं रहेगा, L का यूज हम करते हैं। देखिए 50 हो गया आपका, जैसे ये 85 है तो 80 प्लस 5 करेंगे आप, तो L का मतलब 50 हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, 30 अभी कम है 80 के लिए, तो आप 3 बार X लिख सकते हैं, 3 टाइम्स X लिख दीजिए, तो 50 60 70 80 हो गया। अब आपको किसकी जरूरत है, 5 की जरूरत है, तो 5 के लिए आपको पता है सिंबल V है, तो अब ये आपका 85 बन गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ठीक उसका हम अपोजिट अब सॉल्व करेंगे। पहले क्या था, आपका हिंदू अरबिक न्यूमरल दिया गया, आपसे रोमन में कन्वर्ट कराया गया, और यहाँ पर क्या है, आपको रोमन न्यूमरल दिए हैं, हमने कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, तो उनको आपको हिंदू अरबिक न्यूमरल के रूप में आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं कि जो आपके रोमन न्यूमरल्स होते हैं,
तो उनको जब हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में जब हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी न्यूमरल्स लिखे होते हैं रोमन उनको हम ऐड करते हैं, वो भी हम रूल्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए इसमें लिखा है एक्स एक्स, तो इसको आप 10 पहले इस एक्स को लिख लीजिए, आप प्लस करिए। अब देखिए एक थोड़ी सी बात इसको देखनी होगी इसके अंतर्गत कि जैसे एक्स यहां भी लिखा है, एक्स यहां भी बीच में आपका आई लिखा है, तो इस आई का यूज इसके साथ करें कि इस आई का यूज इसके साथ करें। तो हमने रूल में बताया था आपको कि जब भी कोई स्मॉलर न्यूमरल दो लार्जर न्यूमरल के बिटवीन यानी कि बीच में आते हैं तो इस स्मॉलर न्यूमरल को जो जस्ट इमीडिएट अगर इसके आगे जो नंबर आता है उसी से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये रूल है हमारा। तो इस आई को इसके साथ हम नहीं जोड़ेंगे या ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस 10 को तो लिख लीजिए आप, और इस आई एक्स का मतलब क्या होगा 9 होगा, यानी 10 से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 10 और 10 20 हो गया, और ये 9 यानी कि 29 हो गया। अब सी में देखिए ऐसे करना है आपको, देखिए एल एक्स 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 आई एक्स, एल का मीन्स क्या होता है 50 होता है, एक्स को 3 बार यूज किया गया है, तो 3 बार जब हम 10 को ऐड करेंगे तो 30 होगा, और प्लस आई एक्स का मतलब 9, कितना हो जाएगा हमारे पास 50 एंड 30 आपका 80 होगा, प्लस 9 करेंगे तो 89 होगा। अब देखिए ई पॉइंट को देखेंगे एक्स एल आई एक्स, तो देखिए यहां पर क्या है, ई एल आपका लार्जर न्यूमरल है, एक्स आपका स्मॉलर न्यूमरल है, तो जब लार्जर से पहले स्मॉलर अगर आप लिखेंगे तो आप लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो इसका मीन्स क्या होगा, इस 50 में से 10 को माइनस करना होगा, प्लस अब देखिए ये आई एक्स लिखा है, फिर भी आपका इस आई का यूज हम एक्स के साथ करेंगे क्योंकि ये हमारे रूल में आता है, तो एक्स का मतलब 10 होता है, आई का मतलब 1, मतलब माइनस करेंगे 10 में से 1 को, ये 40 हुआ और ये 9 हुआ, ये कितना हो जाएगा आपका 49, यानी कि एक्स एल आई एक्स 49 हिंदू अरबिक न्यूमरल को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए जी पॉइंट में क्या है, एक्स सी आई वी, एक्स सी तो सी होता है 100, एक्स होता है 10, तो लार्जेस्ट से पहले जब स्मॉलर लिखेंगे तो उसको माइनस करेंगे हम, तो इसका मीन्स क्या होगा 100 माइनस 10 प्लस ये v और c के बीच में आपका बिटवीन इनके i आ रहा है, तो इस i को यूज किसके साथ करेंगे, इसके साथ। जब दो लार्जर नंबर के बीच में एक स्मॉलर नंबर आता है तो हम जो इसके इमीडिएट नंबर लिखा होता है, तुरंत आगे आने वाला लिखा होता है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 5 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, ये 90 है, और प्लस ये 5 में से बन जाएगा 4, और नंबर हमारा क्या बनेगा 94। ये क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से कुछ पार्ट्स हमने बता दिए और बाकी पार्ट्स आपको इसी तरह करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप देखते हैं, इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। आपको जो ये दिए हैं ना पॉइंट्स A B C D E F G H I J तक दिए हैं, तो इसमें कुछ रोमन न्यूमरल्स आपको दिए गए हैं, हर एक पॉइंट में एक रोमन न्यूमरल दिया आपको। तो ये कह रहा है आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें ये बताइए जो रोमन न्यूमरल हमने लिखे हैं तो उनमें कौन से ऐसे रोमन न्यूमरल हैं जो मीनिंगलेस है, यानी कि इनको ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता लेकिन इन्होंने लिख दिए हैं, तो वो आपको ढूंढने हैं कि ये गलत लिखे हैं। जैसे लिखा है ए पॉइंट में लिखा है VL लिखा है, तो VL मतलब L से पहले हम V को यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने यूज कर दिया है, तो ये आपका मीनिंगलेस है, ये हमने टिक कर दिया आपका, यानी कि ये मीनिंगलेस है, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। अब जैसे आगे आएगा B पॉइंट में देखिए आप IVC, जो कमी यहां थी वही कमी आपको यहां भी देखने को मिल रही है। देखिए हमने आपको अभी बताया था कि V को किसी लार्जर नंबर से पहले यूज नहीं किया जाता है, तो L तो लार्जर नंबर है, V आपका स्मॉलर नंबरल है, तो इसको इससे पहले यूज कर दिया, गलत हो गया। और यहां भी ऐसा ही कर रहा है कि C से पहले ये V को यूज कर रहा है, C से पहले V को यूज कर रहा है, तो ये नंबर आपका मीनिंगलेस है, ऐसे नहीं इसको लिख सकते हम। अब देखिए C पॉइंट में क्या है, IX और X है, देखिए IX का मीन्स क्या हुआ 9 हुआ, और इस X का मीन्स क्या हुआ 10 हुआ, जबकि पहले आपका 10 आना चाहिए उसके बाद 9 आना चाहिए। X को पहले लिखना चाहिए और IX को बाद में लिखना चाहिए, क्योंकि ये 19 होगा आपका
तो 10 प्लस 9 होगा आपका। 19 के लिए क्या करेंगे, 10 प्लस 9 बड़ा नंबर है, वो आपका पहले होना चाहिए जो 10 डिजिट है आपका, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसको पीछे कर दिया और इसको आगे कर दिया, तो ये भी रूल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जो भी इन्होंने लिखा है वो रूल के अंतर्गत नहीं है, मीनिंगलेस है, तो इसको भी हम ऐसे टिक करके बता रहे कि ये भी आपका मीनिंगलेस है। अब देखिए इसमें XCI, इसमें तो सारे हमें ठीक लग रहे हैं और आपको भी ठीक लगने चाहिए, क्योंकि C से पहले X का यूज होता है और इसके आगे हम I का यूज कर सकते हैं, तो ये आपका मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस नहीं है। ये देख लीजिए, C से पहले I लिख दिया इन्होंने, C से पहले I का यूज नहीं होता, बहुत छोटा नंबर है I, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर है, फर्स्ट आपका रोमन न्यूमेरल है I, और ये C है आपका 100 है, उससे पहले I का लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो ये भी मीनिंगलेस है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। अब देखिए F नंबर में क्या है, XLIV लिखा है, तो L से पहले X यूज हो सकता है, बिल्कुल ठीक लिखा है, V से पहले I का भी यूज हो सकता है, नंबर भी हमारा मीनिंगफुल बनना है, यानी कि ये आपका 40 होगा, ये 4 होगा तो 44 हो जाएगा। 44 को लिखेंगे तो हम यही इन्हीं रोमन नंबर्स का यूज करेंगे, तो ये भी मीनिंगफुल हो गया। अब देखिए G नंबर में है LIV, हमें तो ये भी ठीक लग रहा है, ये देखो 50 है, ये आपका IB का मतलब 4 होता है, तो 54 हो गया, ठीक लिखा, कोई रूल से बाहर नहीं है इसमें, तो ये भी सही लिखा है, मीनिंगफुल है ये। H नंबर में देखेंगे XLIX, ठीक है, ये भी है, क्योंकि इसका मतलब 40 होता है और इसका मतलब 9 हो गया, तो यानी कि 49 हो जाएगा, ये भी मीनिंगफुल हुआ है, मीनिंगलेस नहीं हुआ है। अब इसमें I नंबर में देखिए, इसमें गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आपको देखिए आपको V 2 बार लिखा मिल रहा है, जबकि V को हम कभी भी रिपीट करते ही नहीं है। सबसे पहले आपको बताया था कि V, L और D कैन नेवर बी रिपीटेड, कभी भी इनको रिपीट नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर इन्होंने रिपीट कर दिया है, तो ये मीनिंगलेस हो गया, ऐसे नंबर लिखा ही नहीं जा सकता है, तो एक आपका मीनिंगलेस ये आया I पॉइंट। अब देखिए J पॉइंट में देख लीजिए क्या लिखा है, LIL, L से के बाद IL लिख दिया, L से पहले I नहीं आता है, ये भी रूल के अंतर्गत है, मतलब ये रूल के खिलाफ है, तो ये भी आपका मीनिंगलेस आपका नंबर हुआ है, ये नंबर गलत लिखा है। तो इसलिए जो मीनिंगलेस हमसे जो चीजें पूछ रहा है वो A पॉइंट है, B है, C है, E है और आपका I है और J पॉइंट, इतने जो पॉइंट्स में जो नंबर लिखे हैं वो सारे मीनिंगलेस हैं। अब देखिए 4 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द प्लेस होल्डर। तो आपके पास ए पॉइंट में एक नंबर दिया है, रोमन न्यूमेरल दिया है LXII और इधर दिया है XLII, बीच में आपको प्लेस होल्डर मतलब एक खाली जगह दी गई है, उसमें आपको इन 3 सिंबल्स में से एक सिंबल को यूज करना है कि हमें ग्रेटर देन भरना है या हमें इस लेस देन फिल करना है या इक्वल फिल करना है, तो वो तभी आप कर सकते हैं जब इनका पूरी तरह से मीनिंग आपको पता हो। तो कैसे मीनिंग पता होगा, जैसे लिखा है LXII यानी डबल I, तो इसको हिंदू अरबिक सिस्टम में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम जान सकते हैं कि कौन सा नंबर लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है, या दोनों आपके इक्वल है, वही सिंबल को हम यूज कर देंगे। तो देखिए इससे बनाते हैं नंबर, जैसे लिखा L का मतलब क्या होता है, 50 होता है, और X का मतलब 10 होता है, और I का मतलब ये 2 हो गया है। तो ये टोटल में आपके पास क्या बना है, जब इनको ऐड करते हैं तो 62 बनेगा। और इसमें क्या होगा, XL लिखा है, L से पहले छोटा नंबर यानी L आपका लार्जर नंबर होता है, तो ये 40 हो जाएगा क्योंकि 50 में से 10 माइनस हो जाएंगे, और ये I का मतलब 2 होता है, यानी कि ये आपका 42 हो जाएगा। दोनों नंबर्स आपके हिंदू अरबिक सिस्टम में आपके पास आ चुके हैं, 62 एंड 42। अब आप जान सकते हैं कौन सा नंबर लार्जर है या कौन सा स्मॉलर है, तो यार इक्वल तो नहीं आए हैं, तो ये आपका नंबर लार्जर है 42 से, यानी 62 इज लार्जर 42, यानी ये नंबर आपका लार्जर है और ये आपका स्मॉलर है। अकॉर्डिंग टू इसके आपको सिंबल को फिल करना है, ये लार्जर है तो लार्जर मतलब ग्रेटर देन आप भर दीजिए इसमें।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम सी को देखते हैं। इसमें भी जो आपका रोमन न्यूमेरल लिखा है तो उसे हिंदू अरबिक न्यूमेरल में पहले कन्वर्ट कीजिए कि कितना ये नंबर हमारा बनता है। देखिए एक्स 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 आई वी, एक्स 3 टाइम्स यूज किया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। और आई वी का मतलब क्या हुआ है, 4 होता है क्योंकि 5 से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 34 हो गया। और इधर देखिए आप x x x 3 बार आ रहा है तो ये भी 30 हो गया। फिर v i है आपका, v का मतलब 5 होता है, राइट में i को छोटे नंबर को यूज किया है तो इसको प्लस करेंगे तो 5 में 1 प्लस करिए तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, यानी कि 36 हो गया। अब देखिए 34 36 तो इसमें ये नंबर आपका लार्जर है और ये आपका स्मॉलर है तो आपको लेस देन भरना है इसमें, ओके, क्योंकि ये आपका स्मॉलर है तो उसी के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू जो पहले दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम सिंबल को फिल करते हैं। अब देखिए एफ पॉइंट में क्या है, एक्स एल बी, देखिए एल से पहले एक्स है, ये लार्जर नंबर है, ये न्यूमेरल है, और ये आपका स्मॉलर न्यूमेरल है। लार्जर से पहले स्मॉलर करते तो माइनस कर देते हैं, 50 से 10 गया कितना होगा, 40 होगा, प्लस वी, वी का मतलब 5 होगा। अब ये एल है यानी कि 50, अब इसके राइट में यूज किया है स्मॉलर न्यूमेरल को तो आप ऐड करेंगे, अब प्लस v का मतलब होता है 5, तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका 65। तो ये स्मॉलर है और ये आपका लार्जर है तो आप क्या सिंबल यूज करेंगे, ये इसके अकॉर्डिंग, ये छोटा है तो छोटे के लिए लेस देन यूज करते हैं। तो इसी तरह से जो और भी 2-3 पॉइंट्स आपके नहीं हमने इसमें से सॉल्व किए हैं तो उनको ऐसे ही जो रोमन न्यूमेरल हैं उनको आप हिंदू अरबिक न्यूमेरल में पहले कन्वर्ट करें, फिर जो आपकी वैल्यू आती है उन वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि कौन सा हमारा न्यूमेरल ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, वही सिंबल इसमें से यूज कर देंगे। देखिए आपके यूज के लिए हमने एक और टेबल आपको दी है कि जैसे 1 के लिए आई को यूज करते हैं, 2 के लिए डबल आई है, 3 के लिए ट्रिपल आई है, 4 के लिए आई वी है, 5 के लिए वी है, 6 के लिए वी आई है, 7 आपका वी डबल आई है, 8 के लिए हम वी ट्रिपल आई लिखते हैं और 9 के लिए आई एक्स लिखते हैं। तो ये आपको ओरल एकदम लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। अगर आपका कहीं यूज आ जाता है तो इसको तुरंत आप अपने दिमाग से ही निकाल के एकदम बताएं या लिखने की जरूरत हो तो लिख सकते हैं। तो ये चीजें बहुत छोटी हैं, छोटी चीज को आपको जल्दी आपको पकड़ना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। और इसको भी जब ये दोनों टेबल्स आपको ओरल एकदम लर्न होंगी तो आप कोई सा नंबर कितना भी बड़ा हो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना आप नोट्स भी तैयार करें, हमने आपके लिए इन नोट्स ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड किया है तो उसकी पूरी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।